प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजई भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाहि कपिंदा, भय पछ जुद मनहु गिरिंदा। हरषि राम तब कीन पयाना, सगुन बहे सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगल मैं कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बेदेही, परम फरक इमाम अंग जन कहि देही। जोई जोई सगुन जान कही होई, असगुन भयहु राम नहीं सोई। चला कटक को बर नहीं पारा, घर जई भालु भालु अपारा। नख आयुध गिरिपादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाई दिग्गज चित करहि दिग्गज डोल। महि गिरि लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि। नाग किन्नर दुख टरे, कट कटहि मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटि धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बारहि मोहहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहहि। रघुबीर रुचिर पयान, प्रस्थिति जान परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सरप राज, सो लिखत अविचल पावनी। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जय तै लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। वे प्रभु के चरण कमलों में से नवाते महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होगा, यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शगुन हुए थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नखी जिनके शास्त्र में इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वत और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वह सिंह के समान गर्जा कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठा। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सरबराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सके थे। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावने जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। इस प्रकार के पानीधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर और जहां तहां फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जार गयों कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दो तिन सन सुनि पुर जन मानी, मंदोदरी अधिक यकुलानी। वैसी जोड़ी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस फागी। कंत करस हरि सन परिहरहूँ, मोर कहा अति हित ही धरहूँ। समुझत जासु दूत कई करनी, सबहि गर्भ रजनी चर गरनी। तासु नार निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चयहि बलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सुनहु नाथ सीता बिन दीने, हित न तुमार सहंबु अज कीने। राम बान अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करऊं तज टेक। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे।
अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता कि स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूध की करने का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसियों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपनी मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाले जाड़े की रात्रि के समान है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम।